ध्यान में बैठते ही कुछ ही देर में नींद आने लगती है। नींद की वजह से हम ध्यान नहीं कर पाते हैं। नींद दुश्मन नहीं है आपकी, नींद आपकी सबसे बड़ी मित्र है। ये नींद निद्रा देवी, हम निद्रा को भी देवी शब्द से संबोधित करते हैं। निद्रा रूपेण संसिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जिनको ध्यान में बैठती नींद आती है। नींद क्यों आती है? क्योंकि आपको ध्यान का अता पता नहीं है कुछ। ध्यान में आनंद आना चाहिए। ध्यान आनंद का दूसरा नाम है। भगवान शिव को हम सदा ध्यान में मग्न देखते हैं। वो उनका ध्यान भी नहीं खुलता, आंखें बंद किए हुए बैठे हुए हैं, शिला के सदृश। और भगवान विष्णु हैं, वो सोते ही रहते हैं। ज्यों ही जागते हैं तुरंत मां लक्ष्मी उनका पैर पकड़े हुए दिखाई देती हैं। ये हम चित्रों से ही कुछ समझ लें। जो भी ध्यान करते हैं, यदि नींद से परेशान है तो कुछ उपाय बता रहा हूं। हमने यदि चित्रों को हम गौर करें तो उनके गले में पुष्पों की मालाएं हैं। ये पुष्प मालाएं, गले में हार डालने की प्रथा प्राचीन है। आप आजमा के देखें। आप अपने गले में सुगंधित ताजे पुष्पों की माला डाल के ध्यान में बैठें। जो शुरुआत, जिनको लग रहा है कि ध्यान बहुत कठिन है, कुछ भी उनको समझ नहीं आ रहा है, तो जैसा भी वो ध्यान कर रहे हैं तो अपने गले में बहुत सारी मालाएं नहीं तो एक दो सुगंधित पुष्पों की मालाएं डाल के बैठें। यदि पुष्प नहीं है तो कोई खुशबूदार अगरबत्ती जलाएं, अपने कमरे को महका दें। दीप आदि यदि जला सकते हैं तो जला लें और कमरे में प्रकाश रखें। ये नए नए जो नए साधक हैं उनके लिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो वो माला की खुशबू आपको सोने नहीं देगी। ये खुशबू आपको जगाए रखेगी। ये जाग शनै शनै। हे अर्जुन, क्रम क्रम से अभ्यास करें और अभ्यास से सिद्धि हासिल होती है। इस सिद्धि की भाषा भूल जाइए। सिद्धि का मतलब सिद्धियां नहीं है। सिद्धि का मतलब आपकी वो अवस्था एक दिन आ जाएगी कि आपको नींद का रहस्य समझ आ जाएगा। जब कोई चीज हमें आनंद देती है तो हम उसमें डूबे रहना पसंद करते हैं। नींद आनंद का दूसरा नाम था, है। जिनको कुछ नहीं पता है वो सोने की बात करते हैं। खा लिया है तो अब नींद आ रही है, थक गए हैं हमें नींद आ रही है। ये नींद में कहीं सुकून मिलता है। तो जब तक आपको आनंद में सुकून नहीं आएगा तब तक आपको नींद तो आएगी ही, क्योंकि आनंद से ज्यादा कुछ भी प्यारा नहीं है। नींद में मजा आता है, आनंद आता है, रिलैक्स हो जाते हैं आप। ऐसा नहीं है कि आपके विचार कहीं गुम हो जाते हैं। वो स्वप्न जाल तो चलता ही रहता है। ध्यान में भी वही सब प्रक्रिया, ये तकलीफें। ध्यान में हमारे विचार बंद नहीं होते। क्यों बंद होंगे? आप विचार चला नहीं रहे हैं, विचार तो अपने आप बहते हुए आ रहे हैं। आप उनके साथ लुका छुपी करने लग जाते हैं, देखने लग जाते हैं यहाँ क्या बह के आ रहा है। जो भी मतलब का होता है आप उसको पकड़ लेते हैं। आप अपने चित्त का प्रकाश उन विचारों पे फेंकते रहते हैं और वो विचार आपकी ही उस एनर्जी को चाटते रहते हैं तिलचट्टे के माफिक। आपके चित्त में चलते हुए विचारों को, आपकी ही ऊर्जा को
वो चलते हुए विचार खा जाते हैं। क्यों? आप उन विचारों को पढ़ते रहते हैं। अब राम जी आ रहे हैं, अब श्याम जी आ रहे हैं, अब राधा जी आएंगे, गैया आ रही हैं, ग्वाल वाल आ रहे हैं। ये जिनको आप शुभ विचार कहते हैं वो भी आपके चित्त को चाट जाते हैं, और चित्त में जलता हुआ दिया आपका होश का एक सीमा है उसकी, वो एनर्जी चूक जाती है, और इसके बाद आप जम्हाइयां मारेंगे अथवा नींद में चले जाएंगे। फिर आपका अगला सवाल उठता है, हमारे विचार कैसे रुकें? आप सजग होकर के बैठिए और संकल्प ले लीजिए, मैं किसी भी विचार को देखूंगा नहीं। आंखें बंद करने का मतलब क्या है? कि आपने देखना बंद कर दिया है, लेकिन चित्त के अंदर जो विचार चल रहे हैं उनको तो आप देख ही रहे हैं, आंखें ही तो बंद हैं आपकी। ये आंखों के पीछे जो चित्र चल रहे हैं आपके, ये भी बंद कीजिए। अपने अंदर मुड़ने का विज्ञान, यही तो एक विज्ञान है। ध्यान को भी विज्ञान कहा जाता है, यह एक विज्ञान है। और जब आप उस प्लेट को ब्लैक नहीं होने देंगे, प्रकाश से भरी नहीं होने देंगे, आप कुछ भी करने की आकांक्षा छोड़ते हुए सिर्फ बैठिए। यदि आप अपनी श्वासों पे ध्यान दे पा रहे हैं तो श्वासों पे ध्यान तो दीजिए, ये श्वास आपको कहां तक ले जा रही है खींचती हुई। यदि आप श्वास के साथ अंदर जा रहे हैं तो गहरे जाइए, इतनी लंबी श्वास को धीमे धीमे अंदर ले जाइए। थोड़ी देर के लिए कर्ता भाव से भर जाइए कि श्वास मैं ही अंदर खींच रहा हूं, और इतनी गहरी खींचिए कि आपका सीना ही नहीं, पूरा पेट भी वायु से भर जाए। कुछ क्षण को रोकिए, फिर जितने धीरे आपने अंदर इनहेल किया है, एग्जिट भी उतने ही धीमे कीजिए। करके देखिए। कुछ दिन सांसों पे आप चल के देखिए, फिर सांसों के साथ कुछ दिन, कुछ महीने ये श्वास परिणाम लेकर के आएगी। ये श्वास आपके करते करते एक दिन झटके देने शुरू करेगी, जो कि आपके हाथ में नहीं होंगे। बस यात्रा शुरू हो गई आपकी। वो दस्तक, वो पवन पुत्र की दस्तक, पवन सुत की दस्तक, ये जो बिना गुरु के चल पड़े हैं। गुरु अंदर से ही उठना शुरू हो जाता है, जागना शुरू हो जाता है, वो जगा भी देते हैं। मुझे कभी कभी याद आता है अपने बचपन को, वो दिन जो मुझे बताते थे कि शौच के लिए जा रहे हो, वो जो लोटे का जल है बचा हुआ, वो किसी पेड़ विशेष पे, जो जहां एकांत मिले, उस पेड़ पे डाल दिया करो। 40 दिन तक वो पेड़ के ऊपर वो शौच का जल डालते रहना, और इसके बाद उस पेड़ के नीचे बैठ के संध्या समय आप ध्यान करना अपना। और जब आप ध्यान करेंगे तो आपको कुछ ऐसा होगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, और ये सत्य है। ये भयभीत कर देने वाला ध्यान कुछ ऐसा होता है, आप करके देख लो। यदि आप डरे नहीं तो निसंदेह एक नए लोक में होंगे, एक नई यात्रा पे होंगे। एकांत में ध्यान, इसलिए ध्यान तो एकांत की वस्तु है। ध्यान के लिए एकांत चाहिए ही। जब हम एकांत में बैठ के ध्यान करते हैं तो सबसे ज्यादा वो विचार आते हैं जो आपने दबा रखे हैं। आपके ही अंदर से सबसे पहले काम फन उठाता है। यदि काम कामयाब हो गए दबाने में तो क्रोध खड़ा हो जाएगा। कहीं से वो काम ही है जो क्रोध बन के आएगा। वो कोई ना कोई नुकसान हो रहा है उसकी याद दिला देगा, लोभ और मोह जैसे। आप ध्यान करते रहिए, उठाने दीजिए फन। ये जितने भी फन अंदर से उठ रहे हैं, अंततः ये फन आपको फनकार बना देंगे। यदि आप फन दबाने में लग गए तो ये फन आपको डस लेंगे। ये दबाने में
एनर्जी जाया मत कीजिए, इनको उठाने दीजिए। अपना सिर इनकी तरफ देखिए नहीं, ये भी एक विचार ही है, काम भी एक विचार ही है, वो विचारा ही है। और जब वो पवन सूत्र, पवन का सूत्र आपके हाथ लग जाए, हमारी एक स्तुति है, गुरुओं की स्तुति, जल थल रहे उस समाय। वो जल और थल, इस शरीर के अंदर जो जल है और जो मिट्टी है, उसके अंदर तीसरी चीज वायु भी है। वो जल और थल के अंदर उथल पुथल मचाते रहते हैं। इस तन के अंदर वायु उथल पुथल मचा रही है, उस वायु को ही समझ जाओ। यदि आप वायु को समझने में कामयाब हो जाते हैं तो आपके साथ एक चौथी अग्नि भी नजर आ जाएगी आपको। और जिस क्षण ये चार इकट्ठे हो जाते हैं तो वो पांचवा आकाश आपको गुम कर देगा, और वहां से आप उस नील वर्ण के साथ होंगे जहां परम जाग है। और उसके आने के बाद फिर नींद नहीं आती है, फिर नींद आनंद बन जाती है। मैं ध्यान को आनंद शब्द से जोड़ता हूं। ध्यान परम आनंद लेकर के आता है, परम जाग लेकर के आता है। ये जल्दीबाजी का मार्ग नहीं है। और जो धीरज से चलते हैं, ये तपस्या का मार्ग है। लंबी यात्रा के लिए जो तैयार हो, वो ध्यान के मार्ग पे आगे बढ़े। मेरी उनको शुभकामनाएं हैं।